जहां भी उधर ओवर हुआ, मेरा बेटा तौली लेके पानी लेके फील्ड में दौड़ा जा रहा है। ये वीडियो पटना के मोइनुल हक स्टेडियम की है, जहां रणजी खेलने की मान्यता मिलने के बाद बिहार की टीम पहली बार एलीट ग्रुप में खेल रही है। विराट कोहली मेरे कैप्टनशिप में खेलने का भी जिक्र किया है किसी ने। Deep mid-wicket, over him. It's like they're absolutely growing to men on the world stage. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने जब 35 गेंदों पर शतक लगाया तो पूरा बिहार वैभवशाली महसूस करने लगा। बिहार का कोना कोना वैभव के आगे नतमस्तक है। तुलना सचिन और विराट कोहली की जा रही है और बिहार का शेर, बिहार का बेटा, बिहार का लाल और न जाने क्या क्या। लेकिन क्यों? जिस बिहार के स्टेडियम की दीवारें उम्मीदों से ज्यादा जर्जर हो और जहां के खेल मैदान में गाय भैंसे चरती हो, बारिश आए तो स्टेडियम लबालब हो जाए और बारिश छूटे तो उसी स्टेडियम में कपड़े सुखाए जाएं। जिस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री क्रिकेटर होने का दावा करते हो, नेशनल प्लेयर होने का दावा करते हो, विराट कोहली को अपने अंडर बताते हो, उस राज्य को कोई अधिकार नहीं है कि वैभव की सफलता में खुद को शामिल करे। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। वैभव सूर्यवंशी जिस समस्तीपुर से आते हैं वहां कोई भी राज्य स्तरीय खेल का मैदान नहीं है। बिहार की राजधानी पटना का एक लौता अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम पिछले साल तक टूटी हुई दीवारों, कचरे के अंबारों और जर्जर हालातों की वजह से मीडिया में रहा था। नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल में कानून, सड़क और शिक्षा व्यवस्था पर काम होने के बाद खेल के तरफ से भी कुछ काम शुरू किया गया, तो उसकी शुरुआत भी राजगीर से की गई है। हॉकी जैसे खेल के बड़े स्तर का आयोजन किया गया है। मोइनुल हक स्टेडियम पर भी योजनाएं बनी है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसको बनने में 15 साल क्यों लग गए। पटना में आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच जहां तक मुझे याद है 1996-97 में खेला गया था। उसके बाद खींच तींच कर कुछ रणजी टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया है, लेकिन व्यवस्था जस की तस रही है। आपको जानना चाहिए कि बिहार के खेल प्रशिक्षण अकादमी जैसी बिहार में कोई व्यापक चीज एग्जिस्ट नहीं करती। खिलाड़ियों के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं है जिससे कि उन्हें जरूरी साधन उपलब्ध कराए जा सके। स्टेडियम की स्थिति को हमने आपको बता ही दिया है। और तो और इतना ही नहीं, युवाओं को जो खेलने में बेहतर कर रहे हैं उनको बाहर जाकर भी ट्रेंड किया जा सके, इसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन बिहार सरकार का खेल का बजट 700 करोड़ का है। हालांकि अब माहौल बदल रहा है। केंद्र के सहयोग से नीतीश सरकार ने पटना के पुनपुन क्षेत्र को और राजगीर को खेल जगत में उभारने का निर्णय लिया है। नेशनल गेम्स में मेडल लाने वालों के लिए सरकारी नौकरी कर देने की भी घोषणा की गई है। हालांकि इस घोषणा की सफलता सरकार द्वारा प्रदत्त गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं के अधीन रहेगी। राजगीर में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और ओलंपिक संघ के मापदंडों के हिसाब से स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। पटना जिले के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ में स्पोर्ट्स सिटी बनाने की भी घोषणा हुई है। बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। यहाँ खेल से जुड़े पाठ्यक्रमों में डिग्री देने के साथ साथ करीब 24 खेलों के प्रशिक्षण के लिए भी विश्व स्तरीय सुविधाएं जुटाने की योजना है। इसी तरह से राज्य में 37 क्लब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, 32 खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर और भारतीय खेल प्राधिकरण के 3 सेंटर चल रहे हैं। दरअसल बिहार में खेलों की बर्बादी की कथा भी लालू राबड़ी के जंगल राज से शुरू होती है, जिसने एक तरफ राज्य में पहले से मौजूद हर क्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं को न सिर्फ ध्वस्त किया, बल्कि दूसरी तरफ संरचनाओं को खड़ा ही नहीं होने दिया। अपहरण इंडस्ट्री के लिए गली गली में नए खिलाड़ी पैदा किए जा सके, इसके लिए जरूरी था कि खिलाड़ी ना पनपे। ज्वलंत उदाहरण से समझिए कि कश्मीर में यदि धमाका होता है, टूरिज्म नहीं जाते हैं, तो बेरोजगारी आएगी और जब बेरोजगारी आएगी तो अलगाववादियों को फिर से 500-500 रुपए में पत्थरबाज मिल जाएंगे आसानी से। अच्छा निशानेबाज यदि पदक के लिए खेलेगा तो चौराहे पर बंदूकों से खोपड़ी कैसे उड़ाएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। किसी भी राज्य को अपने कंट्रोल में रखने के लिए सरकारें ऐसी विरोधी गतिविधियां करती हैं। 2005 से बिहार में शासन कर रहे नीतीश कुमार सरकार ने इस स्थिति को ठीक करने की जो पहल की है वो काफी देर से की गई है और उसे एक खास हिस्से में ही सीमित कर दिया गया है। शुरुआत में नीतीश कुमार के लिए खेल से बड़ी कई और प्राथमिकताएं थी जिस पर काम करना बहुत जरूरी था। नीतीश ने वही किया जो समय की मांग थी। कार्यों में विलंब हुआ, इसके पीछे कुछ हद तक नीतीश और बहुत हद तक उन पर दबाव बनाकर रखने वाली पार्टियां भी हैं। दरअसल में वैभव सूर्यवंशी की सफलता बिहार की व्यवस्था पर तमाचा है।
परिचायक है हर उस बिहारी की जूझती हुई इच्छाओं का जो अपने पुरुषार्थ के दम पर अपना भाग्य लिखता है। व्यवस्था और उससे जुड़े हुए लोगों को इस सफलता का जश्न मनाने की जगह शर्म से पटना के नाला रोड के नाले में डूब के मर जाना चाहिए। ये उन सैकड़ों व्यवसायी प्रतिभावान लोगों के गर्भपात के लिए जिम्मेदार है जिन्होंने गाछी खेत उबड़ खाबड़ मैदान पर पिच बनाकर पसीना बहाया है और व्यवस्था से आगे निकलकर लड़ने की कोशिश की और अकाल मौत मारे गए। आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या बिहार में खेलों के लिए पर्याप्त साधन है और उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए था? हमें आपके राय का कमेंट में इंतजार रहेगा। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।